हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम मई मंथ की रीडिंग करने वाले हैं और ये जो रीडिंग है लाइफ पैथ नंबर्स के बेसिस पर हम करेंगे। ओके, मैंने बहुत समय से लाइफ पैथ नंबर की रीडिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि इस मंथ की जो रीडिंग है हम इसी बेसिस पे करते हैं। ओके, और यस, आज आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। इसमें आपका जहाँ पर भी लाइफ पैथ नंबर जिस भी पाइल में आता है आपको उसी को ही चूज करना है। आपकी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं ऑप्शंस को अच्छे से। ओके, और टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मैं इस इंट्रो को बहुत ही शॉर्ट रखना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। सुबह के 4 बज रहे हैं जब मैं इसको पूरी इंट्रो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। रीडिंग रिकॉर्ड कर ली है मैंने, लेकिन इंट्रो मैं हमेशा ही बाद में रिकॉर्ड करती हूँ, तो बहुत सिंपल रखूंगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। और हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन जल्दी करेंगे। आई जस्ट होप कि इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस और इंसाइट्स मिले। कमेंट करना मत भूलिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है। लाइक करना मत भूलिएगा, वो मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, राइट। और यस, बैलेंस को भी क्रिएट करता है। मेरा काम है रीडिंग को लेकर आना और आपका काम है मुझे अच्छा रिस्पांस देना, राइट। सो थैंक यू सो मच आप सभी के समय, आप सभी के प्यार के लिए। और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेके। जय हो, मंगल हो। हाय पहलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी लाइफ पैथ नंबर 1, 4, 7 एंड 11 है, लेट्स सी मई मंथ के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल किया हुआ है क्योंकि बहुत अलग अलग डेक यूज़ किए हैं इस रीडिंग के लिए मैंने। तो ये सबसे पहले आपकी जो हायर सेल्फ है उसकी तरफ से आपके लिए यहाँ पर कौन सा मैसेज है, कौन सी एडवाइस है, उसको देखेंगे। तो आपका कार्ड है यहाँ पर कन्वे योर मीनिंग नंबर 41. Reflect on the way you communicate with others and with yourself. Be sure to express your thoughts and feelings from your heart and with respect and sincerity. Okay. तो पाइल नंबर 1 आपकी हायर सेल्फ का पहला मैसेज है आपके बात करने के ढंग के बारे में। आप जिस तरीके से भी बात करते हैं, जो भी आपका लहजा है, जो भी आपकी टोन है, या फिर जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते आए हैं अपनी कम्युनिकेशन में, इस महीने उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, आपको यहाँ पर ये भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि बात करने की इंटेंशन क्या है। यहाँ पर आप किसी को प्रोवोक करने के लिए कोई बात कह रहे हैं या अपना मीनिंग जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं उसे कन्वे करने के लिए बात कह रहे हैं। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। कभी कभी हम कुछ बातें कहते हैं जहाँ पर हमें दूसरों को प्रोवोक करना है, और कभी कभी हमें अपनी बात रखनी है रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ, और अपनी बात भी रखनी है कॉन्फिडेंस के साथ। तो यहाँ पर यही समझिए कि आप यहाँ पर किस तरफ हैं, ओके, और किस तरीके से आप बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली अपने दिल से जो भी आपके दिल में बातें हैं उनको रखिए सामने, कॉन्फिडेंस के साथ रखिए, लेकिन रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है, टोन का ध्यान रखना है, भाषा का ध्यान रखना है, और प्रोवोक नहीं करना है किसी को। फिर क्योंकि घूम फिरा के फिर बात आप पर ही आएगी कि तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा कहा था, तो मेरा तो ये सिर्फ रिएक्शन है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस ना बने। मेक श्योर कि आप यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस महीने सवारें, निखारें। ओके, तो आपके लिए मोनोलॉजी आर्टिकल से भी यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है न्यू मून इन कैंसर, रिलैक्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल मैसेज है। इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट कि रिलैक्स, क्यों इतना स्ट्रेस में हो या फिर क्यों इतना एक्साइटेड हो रखे हो। अगर ये पॉजिटिव भी है, इट्स जस्ट कि जस्ट रिलैक्स, ये मोमेंट्स हैं, ये जो भी मोमेंट्स हैं इनको एम्ब्रेस कीजिए, लेकिन रिलैक्स रहिए। उसको अपने नर्वस सिस्टम पर हावी मत होने दीजिए यहाँ पर। ओके, और मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी है, अगर आप यहाँ पर किसी नई चीज़ का वेलकम करने के फिराक में हो और आपको है कि इस महीने वो चीज़ मुझे मिल जाए, आप डेफिनेटली उस चीज़ को इस महीने पा सकते हैं अगर आप अपने आप को रिलैक्स रखें।
ओके आपका रिलैक्स रहना, यहाँ कम्युनिकेशन में भी वही बात कही जा रही है, इस कार्ड में भी बात करो लेकिन आराम से करो। ओके और अगर आपकी कोई ख्वाहिश भी है, अगर उसे अट्रैक्ट करना है, रिलैक्स। पाइल नंबर 1, रिलैक्स। ओके यहाँ पर दूसरा कार्ड है आपके लिए। ओ माय गॉश, यहाँ भी न्यू मून है। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, स्टेप अप एंड लीड। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर अपने लीडरशिप एनर्जी में टैप इन करने को कहा जा रहा है, जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट हैं, जहाँ पर आप जहाँ पर आप जो भी कर रहे हैं अपने मन की सुन के कर रहे हैं, आप किसी के दबाव में नहीं हैं। आप जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप उसे बहुत ही ग्रेसफुली कर रहे हैं, राइट। और मुझे ऐसा भी लगता है स्टेप अप से कि कुछ लोगों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अपनी स्किल्स को, अपने काम को, अपने स्टाइल को, कुछ ना कुछ बेहतर करना, कुछ ना कुछ और नेक्स्ट लेवल पर जाना, तो न्यू मून की डबल एनर्जी है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों को वेलकम कर रहे हैं इस महीने। इस चीज़ की थोड़ा सा एफर्ट आपकी तरफ से भी लगेगा। ओके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी स्ट्रेंथ, थोड़ी सी रिलैक्स एनर्जी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका, वो सब चीज़ें यहाँ पर इस महीने आपको लगेंगी अगर आपको इस महीने को सक्सेसफुल बनाना है। ओके नाउ लेट्स सी आपकी जनरल गाइडेंस यहाँ पर क्या है। Oh, we have Queen of Wands, okay, and we have the Sun card। बहुत ही बड़ा एनर्जी शिफ्ट मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड्स में। यहाँ पर बहुत डार्क एनर्जी है और इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी बहुत ही बहुत जैसे येलो लाइट से भरी हुई। तो ये दोनों कार्ड बात करते हैं अगेन फायर है इन दोनों में। पहली बात तो कि आपकी सनक क्या है। हम सभी की सनक होती है पायल नंबर 1। हम सभी में गुस्सा भी होता है और हम सबकी सनक भी होती है। सनक शिद्दत बेसिकली हमारी, जिसके बदौलत हम बहुत सारे कामों को उनको अंजाम देते हैं, बहुत सारे काम हम निपटाते हैं, बहुत सारे गोल्स अचीव करते हैं। तो अब आप देखिए कि आप ये फायर का जो एक पहलू गुस्सा है उसको चूज करना चाहते हैं या फिर शिद्दत को चूज करना चाहते हैं। ओके शिद्दत को चूज करते हैं। मैं डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर अचीवमेंट और सक्सेस देख सकती हूँ इस महीने। दिमाग और दिल दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा पायल नंबर 1 इस महीने। सन से मैं यहाँ पर एक अप्रूवल भी देख रही हूँ, ग्रीन लाइट जैसे बेसिकली होती है, यस आंसर है ये मेरे लिए। तो अगर आपके कोई सवाल हैं जिसका आंसर आप यस और नो में भी देख रहे थे, तो यस मेरे लिए ये यस आंसर है आपके क्वेश्चन का। ओके और मुझे अप्रूवल दिख रही है कुछ लोगों के लिए, A+ ग्रेड जैसे होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो दिख रहा है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर स्पिरिचुअली आप अपने आप को क्लेंज करने की कोशिश कर रहे थे या फिर अपनी फिजिकल बॉडी को क्लेंज करने की कोशिश कर रहे थे, आई फील लाइक कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देगी, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी। आप जो उपचार कर रहे हो, कोई हीलिंग ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपकी बॉडी का जो रिएक्शन होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा और उसकी वजह से आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो जो बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही सेक्सी और बहुत ही सुंदर है दिखने में, और आप दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी इस महीने बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस देगा आपको, अच्छे से बात करेगा, अच्छे से एक्सप्रेस करेगा। और इसका भी यही इंटेंशन होगी कि ऐसी स्पेस क्रिएट करे कि जहां आप कंफर्टेबल हो सकें। कंफर्टेबल होने से मेरा मतलब क्या है, जो आपके मन में है आप इसको बता सकें। तो आपको कंफर्टेबल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ओके द सन कार्ड स्पिरिचुअली भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं। कोई चीज़ आप सीखना चाहते थे, कोई चीज़ आप करना चाहते थे, तो वो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आप अपने आप को पाओगे कि सही समय है, सही मौका है, सही हालात हैं, बॉडी भी अच्छे से काम कर रही है और मैं तैयार भी हूँ। यस आई एम रेडी। ये स्टेटमेंट आपको इस महीने में बार बार अपने भीतर से आती हुई नजर आएगी कि यस आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं करने को रेडी हूँ, मैं आगे बढ़ने को रेडी हूँ। तो प्लीज़ अपनी अंतर आत्मा को सुनिएगा। और आई थिंक ये उसमें मैसेज बहुत अच्छे से लगता है कि अगर आप रिलैक्स हैं तभी आप अपनी अंतरात्मा की उस आवाज़ को सुन पाएंगे। ओके और जैसे मैं पहले कह रही थी, एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट है। तो पॉसिबल है कि अगर आप इस महीने कुछ ऐसा हो कि जिसमें आपको लगे कि यस मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है नाज, या मैं थोड़ा सा सैड हूँ, ट्रस्ट मी अगले ही पल आपके लिए कोई ना कोई सहारा, कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई गाइडेंस आपके सामने खड़ी होगी। तो आप इस महीने बिल्कुल भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। जहां पर भी आप इस थोड़ी सी मिस्टीरियस एनर्जी में जाते हो, थोड़ी सी डार्क एनर्जी में जाते हो,
उसके अगले ही पल इस चीज़ की आपको पॉजिटिव रहना है, रिलैक्स रहना है और आपके लिए हेल्प गाइडेंस मौजूद होगी। ओके, मुझे टीचर्स बहुत सिग्निफिकेंट लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए इस महीने। आपके कोई भी टीचर हैं, स्कूल के हैं, ट्यूशन के हैं, कॉलेज से हैं, आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं आपके, आई फील लाइक कि आपके टीचर्स के साथ आपका ये महीना बहुत स्पेशल रहेगा। आप या तो उनसे मिल सकते हैं या उनसे कोई बहुत अच्छी बात सीख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप को एम्ब्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे पाइल नंबर 1 के लोग। ओके, तो यस, ये आपकी जनरल गाइडेंस है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर मेन टैरो कार्ड्स कौन से आए हैं। ओके, तो हमारे पास पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओह, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। इंटरेस्टिंग। ओके, एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट ऑफ कार्ड्स हैं। पहली बात पाइल नंबर 1, अगर आप किसी से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, ध्यान से सुनना मैसेज को। अगर आप यहाँ पर किसी पर्सन से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये पर्सन भी आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन के साथ आपका पास्ट कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, अच्छी इक्वेशंस नहीं दिख रही हैं मुझे। 7 ऑफ सोर्ड्स से डेफिनेटली किसी किस्म की स्नीकी मैनिपुलेशन रही है। कुछ लोगों के लिए अब्यूज़ भी हो सकता है, मेंटल अब्यूज़। ओके, और आप इस पर्सन से उभरने की कोशिश कर रहे हैं या इसके चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई फील लाइक कि एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट है जिसके बदौलत ये पर्सन भी आपकी लाइफ में ये जो कलह कलेश क्रिएट कर रहा था, आपकी लाइफ से ये भी जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो भी अगर कोई ऐसे आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, या फिर कह लीजिए कि ऐसे लोग जो आपको अच्छे नहीं लगते, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहूँगी कि ऐसे लोग जो आपको अच्छे नहीं लगते, आपको लगता है कि नाज नहीं, मेरे जीवन में क्यों है। आई फील लाइक समहाउ इन लोगों को इन लोगों की कॉन्शियसनेस में एक बदलाव है। ओके, जैसे या तो ये इनको ये एहसास हो रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, आप स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल हैं और आपके साथ पंगा नहीं लेना है अब इनको, या फिर इनके खुद की लाइफ में कुछ ऐसे साइकिल्स आने वाले हैं कि ये उनका मेन फोकस अपनी लाइफ हो जाएगी और आपका पीछा छोड़ देंगे। ओके, तो मैं ऐसी एनर्जी आपके एक ब्लेसिंग के तौर पर पाइल 1 के लिए देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग खुद इस 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, जिसमें आप 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को कैरी करके रखे हुए हैं अभी भी। आपने डिसीजन तो ले लिया 2 ऑफ सोर्ड्स का, लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स से आप अभी भी बहुत ज़्यादा गिल्ट या एम्बैरेसमेंट में हो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी एक्सपीरियंस को लेकर। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि इस एनर्जी को रिप्लेस कर दो अबंडेंस के साथ, अबंडेंट कॉन्शियसनेस के साथ। जो कहते हैं ना कि असली अमीरी जो है वो मन की है, दिमाग में असली अमीरी होती है, बाकी चीज़ें तो बाद में ही निकलती हैं, लाइफ में मिलती हैं हमको। तो गरीबी और अमीरी दिमाग की उपज है। तो अपनी इस गरीबी माइंडसेट को अपनी इस अमीर माइंडसेट के साथ रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो इस महीने अगर आप अपने लिए कुछ नया खरीद सकें, आप अपने आप को पैम्पर कर सकें, आप अपने लिए कुछ सीख सकें मनी के लिहाज से, जैसे बजटिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों में अगर आप अपनी रुचि लेकर जाते हैं, डेफिनेटली जिन चीज़ों से आप यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अगर आप फंसे हुए हैं, उससे भी आप बाहर निकल सकते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल से और क्वीन ऑफ पेंटिकल से डेफिनेटली मनी तो बहुत नजर आ रही है मुझे, और सन भी है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, ये एंटरप्रेन्योर एनर्जी है। तो अब अगर आप में से कुछ लोग अपना काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये महीना उस लिहाज से भी बहुत अच्छा है। कुछ लॉन्च करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है फिर से कि आपके जीवन में जो अच्छे लोग हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए माँ की ऊर्जा है, तो खास करके आपको अपनी मम्मा से बहुत सपोर्ट मिलेगा। वो आपके लिए ढाल बन के खड़े रहेंगे इस महीने और आपको समय समय पर गाइड भी करेंगे। आपको कोई मनी के रिगार्डिंग ही आपको कोई ना कोई हेल्प भी मिल सकती है उनसे। ओके, और 10 ऑफ पेंटिकल्स से आई फील है कि इस महीने मेरे पायल नंबर 1 जैसे एक बहुत ही प्लेन एंड सिंपल, जिसको कहते हैं ना कि बस ये बाउंड्री है और आप यहाँ पर ताल मोल नहीं कर रहे हो, तोल मोल नहीं कर रहे हो कुछ भी। आप कह रहे हो कि यस, ये मेरी बाउंड्री है, ये इसका ये आपकी हद है, इसको आप पार नहीं करना है। आप जो बात कहने की ज़रूरत है आप डेफिनेटली वो कह रहे हो, लेकिन जैसे यहाँ पर पहला कार्ड भी था कि रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है बस।
ओके। और आप अपने लिए बाउंड्री सेट कर रहे हो कि मेरे और मेरी फैमिली के बीच में अगर कुछ कोई आता है या मेरी और मेरी फैमिली की पीस को कोई ख़राब करने की कोशिश करता है तो नो, वो नहीं मैं होने दूंगा। उसमें फिर मैं अपनी ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाऊँगा, राइट। सो मैं डेफिनेटली एक एनर्जी शिफ्ट देख रही हूँ आपके लिए पायल नंबर 1। अगर आप बदलाव चाह रहे थे अपनी ऊर्जा में तो वो बदलाव है आपके लिए, ओके। लेट्स सी और कौन से कार्ड्स हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे गिफ्ट्स भी आते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स में और पेंटिकल्स का ऐड होना, डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड मनी हो सकती है। ये कोई एक नया सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ लोगों का इस महीने बन सकता है, ओके। रिलेशनशिप के लिहाज से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देख रही हूँ। अगर आपके जीवन में एक ऑलरेडी पार्टनर है, चाहे शादी हो रखी है, चाहे अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिख रही है। पॉसिबल है कि आप में से किसी की फैमिली भी इस महीने आपके रिलेशनशिप के बारे में जाने और उसको एक्सेप्ट करे। खास करके माँ की ऊर्जा मुझे लग रही है कि माँ आप दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे सकती है। तो कंग्रेचुलेशंस, ये जिसके लिए भी मैसेज है। अगर आपकी शादी भी हो रखी है तो आपका अपनी सास के साथ जो रिश्ता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। अगर कोई आप इम्प्रूवमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे रिश्ते के, ओके। आई फील लाइक कि इस महीने फाइल नंबर 1 कोई आपको बहुत इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में भी देखने वाला है। आपको वो रियलाइज़ करवाने की कोशिश करेगा कि यस, मैं आपको इस वजह से रिस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि आप एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आप में से कुछ लोगों का मैथ्स खास करके बहुत अच्छा हो सकता है और उसकी वजह से भी या तो आप किसी की मदद कर सकते हैं या फिर आप कुछ ऐसा कह देंगे, कुछ बोल देंगे जिसकी वजह से सामने वाले को लगेगा कि ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं आपको, ओके। आई थिंक आप अपनी फैमिली में भी इस महीने बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हो। या तो आप बहुत बड़ी सलाह मशवरा उनको दोगे, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, या फिर आप उनको ये जताने की कोशिश करोगे कि यस, आप यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने को हो, आप यहाँ पर उनको उनका साथ देने को हो। जैसे आप अपनी फैमिली के लिए बहुत खड़े रहेंगे इस महीने। नाइट ऑफ पेंटिकल से कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बहुत ही स्लो है, जिसका खाना खाने का ढंग थोड़ा स्लो हो सकता है, बात करने में थोड़ा स्लो हो सकता है लेकिन ये पर्सन बहुत ही रियल पर्सन है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। आई थिंक ये पर्सन भी इस महीने आपके साथ जो भी इसका रिश्ता है उसकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगा, ओके। एफर्ट डालेगा अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी स्लो ही रहेगा, लेकिन यस, एफर्ट ज़रूर डालेगा। कोई ना कोई मैसेज भी अगर आप ऐसे पर्सन से पाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको मैसेज मिल सकता है, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। लेट्स सी और कौन से मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए। सो वी हैव फीलिंग सेफ, pile number 1, feeling safe, beautiful card. We have celestial alignment, nice pile 1. मुझे सच में ऐसा लगता है पायल नंबर 1, ये महीना बड़ा सही है भाई आपके लिए अगर सिंपल सी भाषा का इस्तेमाल किया जाए, ये बड़ा सही महीना है आपके लिए। इस महीने में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सच में चाह रहे थे, मन से आप चाह रहे थे। इस महीने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, सही समय, सही जगह, सही लोग, सही अपॉर्चुनिटी। तो बस वो एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पर अलाइनमेंट में है यहाँ पर, राइट। सो यहाँ भी सन की एनर्जी है। फीलिंग सेफ से मैं एक यहाँ पर आपको मूल मंत्र भी देना चाहूँगी आपके इस मंथ के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने ये जो फीलिंग है ये आपकी मेन गाइड भी बनी रहेगी, ओके। किसी काम को करते हुए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे सुरक्षा का अनुभव हो रहा है, तो वो एक्टिविटी को कीजिए इस महीने। लेकिन जहाँ पर आपको खतरे का एहसास हो उसको वहीं छोड़ देना है, ओके। क्योंकि ये आपकी मेन गाइड है, फीलिंग सेफ। इस महीने जो चीज़ें आपको फीलिंग सेफ वाली एनर्जी में लेकर जाएं
बस फील सेफ वाली एनर्जी में लेकर जाएं, वही चीज़ें आपके साथ अलाइनमेंट में हैं इस महीने, और बाकी सब चीज़ों को आपको उसके लिए ये स्ट्रांग बाउंड्री सेट कर देनी है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, अगर किसी पर्सन के पास बैठकर आपको थोड़ा सा आपको लगे कि ओ माय गॉश नाज इसकी एनर्जी तो बड़ी अजीब सी है, तो सुनो अपने मन की आवाज़ को, क्योंकि वो रियल है। ओके क्योंकि यही आपका मेन गाइड, यही फीलिंग ये मेन गाइड है आपकी। तो दरअसल ये महीना काफ़ी इजी रह सकता है आपके लिए अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। पायल नंबर 1 सेलेस्टियल अलाइनमेंट से यस कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर। जैसा मैंने कहा सही समय है, सही जगह है, सही मौका है, तो वो चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी यहाँ पर। आपको 7 नंबर के एंजल नंबर्स जो होते हैं वो भी बहुत दिखेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये आपका साइन होगा कि आपकी विश जो है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। जब भी आपको एंजल नंबर 77 या 777 नज़र आए तो 2 चीज़ें हैं, एक तो कि आर्कएंजल राफेल आपके इर्द गिर्द हैं, वो आपके साथ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपकी फिजिकल बॉडी को हील कर रहे हैं, और या फिर दूसरा यहाँ पर कि आपकी जो विश है जब भी आपको ये एंजल नंबर नज़र आए उसके नेक्स्ट 7 डेज़ में पूरी होने वाली है। ओके तो यस ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पर संकेत है। और आपके फाइनल कुछ मैसेजेस यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास है एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, थ्रोट चक्र है यहाँ पर। थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। तो हम सभी भी को क्रिएटर्स हैं, आपने ये बात सुनी होगी, हम अपनी रियलिटी को को क्रिएट करते हैं नेचर के साथ, अपने माइंड की पावर के साथ। तो आई फील है कि थ्रोट चक्र पर काम कीजिए इस महीने। नीला रंग है यहाँ पर, टर्क्वाइज। थ्रोट चक्र पर काम कीजिए, उसकी मेडिटेशन कर सकते हैं, और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने की भी कोशिश कीजिए। एटलीस्ट कोशिश करो, कुछ भी नहीं होता है तो कुछ कोशिश तो की जा सकती है, कुछ आउटकम नहीं भी निकलता है, राइट। सो एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। और आपका अगला है यहाँ पर स्टडी एंड लर्निंग। थैंक यू एंजल्स फॉर अलाउइंग मी टू सी दैट एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। तो यस कुछ सीखा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पर किसी किस्म से कोई फ़ंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे कि मुझको ये किताब खरीदनी है या मुझको ये चीज़ सीखने के लिए लेनी है, कोई सब्सक्रिप्शन लेनी है आपको, आई थिंक वो सारे फंड्स इस महीने अवेलेबल होंगे, क्योंकि बहुत सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके and we have leap of faith. I am ready to take a leap, angels. Thank you for doing it with me. Yes, leap of faith. और उसमें तो बस एक ही चीज़ काम दे सकती है, आपकी हेल्प कर सकती है, वो है आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन, और कोई चीज़ उसमें हेल्प नहीं करती। ओके सो जैसे मैंने कहा आपके इर्द गिर्द आर्कएंजल राफेल रहेंगे इस महीने, तो अकेले नहीं हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ों का आपको ध्यान रखने को कहा गया है प्लीज़ उसका ध्यान रखो। मैं तो अगर आपकी जगह होती तो ऐसी रीडिंग्स के मैं तो नोट्स बना लेती और उसको हर रोज़ देखती कि हाँ शायद कहीं ना कोई मैसेज मेरी आज के दिन में या कल के दिन में हेल्प कर सकता है, राइट। सो अगर आप नोट्स बना सकते हैं व्हाई नॉट। ये रीडिंग आपके लिए की गई है तो भरपूर इसका फ़ायदा उठाइए, राइट। तो यस ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shanmycreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और खुश रहिए मेरी जान, खुश रहिए। ओके टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 2, 5, 8 एंड 22 है, लेट्स सी मई मंथ के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। पहले से ही कार्ड्स को शफल किया हुआ है क्योंकि बहुत सारे डेक हैं इसमें जो यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मेन गाइडेंस क्या है, जिसको आपको पूरे महीने में ध्यान में रखना है। ओके तो आपके लिए यहाँ पर कार्ड है कीपिंग इट इन चेक नंबर 8। मैसेज है इसका, पे अटेंशन टू व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। ओके यू माइट बी मूविंग इनटू समथिंग टू क्विकली और मिसिंग सम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। ओके बहुत ही ध्यान देने वाला मैसेज है पाइल नंबर 2। आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस महीने बहुत चौकन्ने रहना है। पहले तो पे अटेंशन, साइंस, सिंबल्स, नेम्स, एनिमल स्पिरिट या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेगी इस महीने। ओके तो पे अटेंशन, चौकन्ने रहिए। और चौकन्ने रहने का सबसे आसान तरीका होता है
सबसे ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहना, क्योंकि जितना प्रेजेंट में रहेंगे जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उस पर हमारा ध्यान जा सकता है। अगर हम बहुत 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, बहुत पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तब थोड़ी सी चीज़ें हमारे सामने भी होंगी ना अगर, तो उसको भी हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आई एम कॉन्शियसनेस, इस पूरी एफर्मेशन के साथ आप काम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, और जो मेन मैसेज है इस कार्ड का वो ये है कि ध्यान दीजिए कि आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। हो सकता है कि आपका इस जो भी आपके जीवन में चल रहा है, आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा उतावले हो रखे हैं, या बहुत ही क्विकली टू सून वाली एनर्जी में जा रहे हैं, और ज़्यादा डिटेल्स पर ना ध्यान देते हुए डिसीजंस ले रहे हैं। ये चीज़ इस महीने प्लीज़ मत कीजिए। इस बात का बहुत आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ कह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉमिस दे रहे हैं, किसी को कोई कमिटमेंट दे रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा जिसमें किसी किस्म की बॉन्डिंग, किसी किस्म की कमिटमेंट है, मेक श्योर कीजिए कि आपको पूरी लेयर्स की जानकारी है, आपके पास सारी डिटेल्स मौजूद हैं। और जल्दबाजी वाला काम तो चलना ही नहीं है इस महीने, पायल नंबर 2। ओके, जल्दबाजी मत कीजिए, परख लीजिए पहले किसी को, समझ लीजिए वो उसकी हकीकत क्या है, किसी सिचुएशन की या किसी पर्सन की, फिर ही आपको वहां पर एक्शन लेना है। और फिर दूसरा मैसेज, पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, सच आपके सामने ही है। पायल नंबर 2, थोड़ा सा बस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, सच अपने आप पकड़ में आ जाएगा, सच आपके सामने ही, आपके इर्द गिर्द ही है। ओके, तो लेट्स सी आपके मूनोलॉजी ऑरेकल से यहाँ पर कौन से कार्ड्स हैं। हमारे पास है सी, वी हैव गो डीपर, गो डीपर, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। पाइल 1 में भी न्यू मून की ही एनर्जी थी। तो न्यू मून यहाँ पर जो बात करता है वेलकम करना किसी चीज़ों को। तो अगर आप भी अपने जीवन में कुछ वेलकम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, मनी हो सकती है, प्यार हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है, तो यहाँ पर वो गो डीपर। यहाँ पर अगर आप सरफेस लेवल पर कोई गेम खेल रहे हैं, सरफेस लेवल पर कि उसने ये कहा, उसने ये नहीं कहा, वो क्यों नहीं आ रहा, इन सब चीज़ों से पहले तो बाहर निकलो, थोड़ा सा भीतर जाना और थोड़ा सा सिचुएशन को डीपर तरीके से समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप किसी के साथ डील भी कर रहे हैं, जिसके साथ आप नई शुरुआत चाह रहे हैं, यस, नई शुरुआत के लिए गो डीपर। मसले को समझिए पहले कि ये जो नौबत आई आपके जीवन में, कोई भी सिचुएशन की हो सकती है, ये नौबत पहले आई ही क्यों है। ओके, नौबत आई ही क्यों है, पहले उसको समझ लीजिए, उनके कारणों को समझ लीजिए, ताकि फिर उसको आप दोबारा से रिपीट ना कर सकें। ये हर्मिट एनर्जी है मेरी जान, ये रिट्रीट में जाने की ऊर्जा है। डिस्ट्रैक्शंस को बहुत कम करना होगा मेरे पायल नंबर 2 को इस मंथ में। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कैंसिल कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, आपके लिए ये महीना बहुत सक्सेसफुल रहेगा। ओके, तो डिस्ट्रैक्शंस को कैंसिल कीजिए यहाँ पर, और डीपर मेडिटेटिव स्टेट। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई मेडिटेशन में बैठेगा तभी मेडिटेशन करेगा, नहीं, आई एम कॉन्शियसनेस, जो कि प्रेजेंट में रहना है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए देवानंद साहब की एक बहुत पुरानी मूवी है गाइड। ओके, आप में से कुछ लोगों को वो मूवी देखने की ज़रूरत है, खास करके अगर आपके पार्टनर हैं तो उनके साथ बैठ के देखिए। वो मूवी यहाँ पर आपके लिए इस महीने किसी अवेकनिंग का काम कर सकती है, कोई बात समझ में आ सकती है, या फिर कोई आंसर मिल सकता है उस मूवी के थ्रू। ओके, तो ये कुछ लोगों के लिए चैनल्ड इन्फॉर्मेशन है। अगर आपका मन हो तो गाइड मूवी जरूर देखिए। आपका जो सेकंड कार्ड है यहाँ पर मोनोलॉजी में, वो है ओपन अप टू चेंज। सी, यहाँ भी न्यू मून की एनर्जी है, ट्रस्ट मी, पायल नंबर 1 में भी दोनों कार्ड न्यू मून के ही थे। सो आई गेस मई का महीना एक किस्म का नई शुरुआत है। 5वां महीना 5 नंबर चेंज के बारे में ही बात करता है। अगर आपको पता हो, नंबर्स की जानकारी हो, 5 नंबर होता है बदलाव का। तो आई गेस वो न्यू मून की एनर्जी उसी वजह से ज़्यादा आई है। तो ओपन अप टू चेंज आपका मैसेज है, ओपन अप टू चेंज। न्यू मून इन एक्वेरियस, नई चीज़ों के लिए स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है, और स्पेस क्रिएट करने के लिए हार्ट चक्र पे काम करना पड़ेगा। ओके, सीक्रेट स्पेस क्रिएट करना। इस महीने अपने घर की साफ सफाई पर बहुत ध्यान देना है। ओके, उससे स्ट्रक्चर आएगा, स्वभाव में डिसिप्लिन आएगा, और जो चीज़ें दान कर सकते हैं उनको दान कीजिए, जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उनको फेंक दीजिए, जो इस्तेमाल में नहीं लेकर आई जा सकती उनको फेंक दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, और जो चीज़ें काम में आ सकती हैं लेकिन अभी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उनको दान कर दीजिए। स्पेस क्रिएट करो। ओके, इस महीने कुछ नए प्लान्स लेना भी बहुत अच्छा रहेगा। पिंक कलर को ऐड कीजिए अपनी लाइफ में।
इसकी वाइब्रेशन इस हफ्ते, पता नहीं मैं बार बार हफ्ता क्यों कह रही हूँ, महीने, इस महीने आपके साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में है। ओके, और जिस अपने आप के साथ बैठिए और अपने आप से पूछिए कि भाई क्यों मैं अपने आप को बदलाव के लिए रेडी नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो भी मसला है, ये जो भी प्रॉब्लम है, उसको हील करने की, ठीक करने की कोशिश कीजिए। ओके, और शायद उसके लिए वही गो डीपर, डिटेल्स में जाना होगा आपको। पाइल नंबर 2। ओके, लेट्स सी आपकी जनरल गाइडेंस यहाँ पर टैरो से क्या है। वी हैव 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ इमोशंस माने कि 10 ऑफ कप्स, और फिर है हमारे पास 2 ऑफ इंस्पिरेशन जो कि है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कुछ डिसीजन टाइम भी चल रहा है यहाँ पर पाइल नंबर 2 के लिए। मेक श्योर कि जब भी आप कोई डिसीजन लें, एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो डिसीजन आप ले रहे हो, जो आपके मौजूदा रिलेशनशिप्स हैं जिन भी लोगों के साथ, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, आपके जीवन में और जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब आप इस डिसीजन का आपके रिलेशनशिप्स पर क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप जिन रिलेशनशिप्स में ऑलरेडी हो, वो सुंदर रिलेशनशिप है भाई, आप इनको कुर्बान करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही प्यारी एनर्जी होती है टैरो में, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करती है। तो आप इनका गला नहीं घोट सकते जस्ट बिकॉज कि आपको कुछ नया मिल रहा है, कोई नई चीज दिख गई है। नई चीजों को पाने के लिए पुरानी चीजों का गला घोटना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ओके, सो मेक श्योर कि आप यहाँ पर जो डिसीजंस लें वो स्वार्थ पर ना टिके हुए हों। पाइल नंबर 2 कि सिर्फ आपकी खुशी है, आपका स्वार्थ है और आप इस वजह से उस डिसीजन को ले रहे हो, फिर बाकी लोग उससे दुखी होंगे, वो नहीं करना है यहाँ पर। तो यस, डिसीजन टाइम में ध्यान देना है, थोड़ा सा गहराई में जाना है, और जब लगे कि आप तैयार हो तब डिसीजन लीजिए। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि 10 ऑफ कप से आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो आपके साथ रिश्ते को संवारना चाहते हैं। मुझे नीयत दिख रही है एटलीस्ट कि इन लोगों में नीयत है। ये अगर लव रिलेशनशिप भी है, पार्टनर भी है आपका, तो इसकी नीयत तो है भाई कि आपके साथ रिश्ता सुधारना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस होगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट रातों रात नहीं होती। जैसे आपने सुना भी होगा कि आदतें धीरे धीरे बदलती है ना, ये रातों रात तो नहीं बदलती। वैसे ही इम्प्रूवमेंट रातों रात नहीं होती है, समय लगता है। तो स्पेस दीजिए, समय दीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर भी वो जैसे वो डिटेल्स को ही समझने की कोशिश कर रही है। सो एक दूसरे को पढ़ने की ज़रूरत है, खास करके अगर आप रिलेशनशिप में हो। एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, कोई और नया आइडिया नहीं लगाना है। इस चीज़ की जो ऑलरेडी है रिश्ते की पहचान, उसको थोड़ा सा पढ़ो, समझो। ये पर्सन की ये बुराइयां हैं, ये अच्छाइयां हैं, ये कमज़ोरियां हैं, ये स्ट्रेंथ है उसकी, ये इस तरीके से इसको अच्छा लगता है, इस तरीके से इसे अच्छा नहीं लगता। उसी तरीके से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लेकर आई जा सकती हैं। ओके, थोड़ा एफर्ट आप डालना, थोड़ा सा आप सामने वाला पर्सन डाले, क्योंकि इंटेंशंस मुझे दिख रही हैं विद द 10 ऑफ कप्स। ओके, नाउ लेट्स सी आपके मेन टैरो कार्ड्स यहाँ पर कौन कौन से हैं। सो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। वी हैव अ क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। एंड वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर नंबर 66 है। 66 नंबर यहाँ पर रिपीट हुए हैं आपके लिए। तो नंबर 66 आपके लिए, अगर आपको एंजल नंबर में नंबर 66 या 666 नज़र आए तो ये आपके लिए आपकी जीत के बारे में बात करता है। वो एंजल नंबर आपको यही बताना चाहता है कि आपके लिए विक्ट्री मैनिफेस्ट हो रही है, मूवमेंट मैनिफेस्ट हो रही है। मुझे ऐसा भी लगता है पाइल नंबर 2, आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो ना, वो पर्सन आपका इंतज़ार कर रहा है। जिसका आप वेट कर रहे हो वो आपका वेट कर रहा है, और इसी वजह से ना तो आप कोई एक्शन ले रहे हो ना वो एक्शन ले रहे हो, क्योंकि उसको आपका इंतजार है। उसको लग रहा है कि ये सामने वाला आगे कहेगा, कुछ बात करेगा, कुछ कहेगा, और आपको है कि वो करेगा। तो यहाँ पर एनर्जी इस वजह से सेम अलाइनमेंट में तो है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो दूरी है वो कम नहीं हो रही। तो दूरी को कम करने के लिए किसी को तो एक्शन लेना पड़ेगा ना भाई। तो देखिए कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, इमोशनली मैच्योर्ड है, और पास्ट में भी इस पर्सन के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप रहा है, और किसी ईगो की वजह से आप में कोई झगड़ा हो गया या कोई बात हो गई, इट्स ओके। अगर आप एक्शन ले सकते हैं क्योंकि वो भी आपका वेट कर रहा है तो ज़रूर आप लीजिए। ज़्यादा समय आप अगर वेट करने में ही लगा दोगे तो फिर कहीं दूरी बढ़ ही ना जाए,
राइट। तो इसी वजह से 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाना बहुत ज़रूरी है, खास करके अगर आप यहाँ पर कहते हैं ना कि मिट्टी पाते आगे वध, पंजाबी में हम कहते हैं कि मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। कोई ऐसा सीन है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप कह रहे हो कि चलो आगे बढ़ते हैं, भुलाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, तो ज़रूर उसमें आपको यहाँ पर सक्सेस मिल सकती है। ओके, अगर आप यहाँ पे कुछ लोग करियर में प्रमोशन का यहाँ पर वेट कर रहे हैं किसी किस्म का, या तरक्की किसी किस्म की, या फिर आप एक बेटर इन्वायरमेंट चाहते हैं काम में, मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स से वो भी आता हुआ नज़र आ रहा है। मेक श्योर कीजिएगा कि एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी जीत से हर कोई खुश नहीं होगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ओके, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ है, ये सभी के साथ होता है। कभी कभी हमारी जीत से कुछ लोग खुश होते हैं, कभी कभी कुछ लोग नहीं खुश होते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस महीने आपको जो भी सक्सेस मिलेगी, कुछ लोगों से अच्छा रिस्पांस है आपके लिए, और कुछ लोग हो सकता है कि जेलसी वाला अपना पहलू दिखाएं। इट्स ओके, अगर वो दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस में कोई ना कोई वजन तो ज़रूर होगा, राइट। तो थोड़ी सी बेपरवाही लेकर आनी है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना उन लोगों को। अपनी बस सक्सेस पर ध्यान लगाओ, अपनी ग्रोथ पर ध्यान लगाओ, और बस जीवन में आगे बढ़ो। ओके, ये मैसेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको चेंज चाहिए। आप ऐसे स्टक होकर नहीं बैठ सकते कि हाय नाज, वो तो उसने ऐसे कह दिया, वो देखो कैसा है, वो मेरे लिए खुश नहीं। तुमको क्या लेना, अपने 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 ऊपर फोकस लगाओ ना भाई। सभी के साथ होता है ऐसा, जब आप सक्सेसफुल बनते हैं तो कुछ ना कुछ होता ही है, कुछ ना कुछ लोग आते ही हैं। इट्स ओके, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, उस पर फोकस लगाओ। ओके, क्वीन ऑफ कप से ये भी कहा जा रहा है कि मेक श्योर कि आप अगर अभी नया नया कुछ चल रहा है आपका रिलेशनशिप्स में, प्यार में, सोच समझ के अपना कप देना। अगर ये नया नया है, अगर ये ऑलरेडी बहुत समय हो गया है रिलेशनशिप के लिए, उसके लिए ये मैसेज नहीं है। नया नया किसी के साथ कुछ चल रहा है आपका यहाँ पर, तो मेक श्योर कि आप एकदम से कि ले लो, बस मेरा दिल ले लो मैं तुमको अपना दिल निकाल के दे रहा हूँ, वो मत करना। ओके, समझ लो उस पर्सन को, उसकी लेयर्स को पकड़ लो, खास करके उसमें कमियां क्या हैं। ओके, उसकी कमज़ोरियां क्या हैं, उसको देख लो, समझ लो, उसके साथ कंफर्टेबल हो, तब अपना कप दे सकते हो। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे बारात भी दिख रही है फॉर सम रीज़न। या तो आप मैरिज को अटेंड कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों को अरेंज्ड मैरिज का कोई ना कोई ऑफर आ रहा है, कोई ना कोई प्रपोजल आ रहा है। अगर आप उसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यस, वो आपके लिए यहाँ पर है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और कौन कौन से कार्ड्स हैं आपके लिए। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, वी हैव द एम्परर। ओके, सो पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक किस्म की एनर्जी है जैसे कॉपीराइट, कंटेंट कॉपीराइट कर लेना, जो आपका है उसको अपना नाम देने की कोशिश करना और दूसरों को उसका फ़ायदा नहीं उठाने देना। ओके, सो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपका हक लेने की कोशिश कर रहा है, काम आपका, मेहनत आपकी, टाइम आपने लगाया, सब कुछ आपने किया, और जो रिवॉर्ड होता है वो लेने की कोशिश कर रहा है, सो इस पर्सन के सामने तो खड़े होना पड़ेगा भाई। इस पर्सन को बताना पड़ेगा कि तुम किसी बेवकूफ़ के साथ डील नहीं कर रहे हो। ये मत समझना कि अगर हम सीधे साधे हैं तो हम बोलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं। आपको जो आपका हक है वो किसी को नहीं लेने देना है इस महीने। ओके, और उसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी बोल्ड सेल्फ में जाने की ज़रूरत है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ डिस्क्लेमर्स का यूज़ करने की ज़रूरत है। कोई आपके ऊपर बहुत नज़र रख रहा है, पाइल नंबर 2, जो आपके कंटेंट को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। और इस पर्सन का आपको कॉपी करने का जो मसला भी है वो यही है, क्योंकि ये एक्चुअल में ये कार्ड बताता है कि आप उससे लाख गुना ज़्यादा बेहतर हो क्योंकि यहाँ पर मेजर आर्काना की एनर्जी है, द एम्परर, राइट। सो कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि आपका कंटेंट, आपका काम उससे बेहतर है, तो उस लेवल पर तो वो पहुँच नहीं सकता, तो कॉपी ही क्यों ना कर ले। तो आपको यहाँ पर किसी ना किसी किस्म के डिस्क्लेमर या फिर कोई ना कोई यहाँ पर वो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि यस, ये मेरा काम है, मेरा हक है,
और मैं इसको किसी को नहीं लेने दूंगा। ओके, अगर यहाँ पर कोई आपके अपनों को भी कोई बुली करने की कोशिश कर रहा है, आई फील लाइक कि आप में वो ताकत है कि आप अपनों के लिए खड़े हो सकें। ओके, तो अपनों के लिए भी खड़े होना है इस महीने। आपके कोई सिबलिंग हो सकता है, फैमिली मेम्बर, जिसको शायद कोई बुली करने की कोशिश कर रहा है, कोई काम में या स्कूल में, तो मेक श्योर कि आप अपनों के साथ कम्युनिकेट कीजिए। आपके बच्चे भी हो सकते हैं ये, उनसे पूछिए कि कैसे चल रहा है आपका काम, आपका स्कूल। अगर कोई आपको तंगी है तो बताइए हमें, हम आपके लिए हैं, राइट। खास करके अगर आपका कोई ऐसा चाहने वाला है जो पहले बहुत खुश था लेकिन अभी बहुत चुप चुप रहने लगा है या उसको बहुत गुस्सा आने लगा है, तो वो एक साइन है कि उस पर्सन के साथ किसी किस्म की कोई बुलिंग हो रही है या कोई ना कोई अब्यूज हो रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करें। ओके, द एम्परर से जो लोग बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस में है, पार्टनरशिप है या फिर आप अकेले काम कर रहे हैं, आई फील लाइक कि ये महीना आपको बहुत आपके रुतबे को बढ़ाएगा। आपको बहुत पावरफुल लोगों के साथ बिजनेस करने का मौका मिल सकता है। कुछ क्लाइंट बेस्ड जॉब है आपकी, तो बहुत पावरफुल या बहुत ही रिच जो लोग होते हैं, ऐसे आपके क्लाइंट्स इस महीने आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, बस ईगो से बचना थोड़ा सा, एम्परर से माने कि थोड़ा सा ईगो से बचना। ओके, लेट्स सी आपके और कौन से कार्ड्स हैं यहाँ पर। वी हैव डिजायर, और यहाँ पर कैसे यहाँ जैसे निशाना साधने की कोशिश की जा रही है, तो कोई गोल है यहाँ पर। ओके, डिजायर, और आपका दूसरा कार्ड है यहाँ पर इंट्यूशन। नाइस, आई थिंक आपकी डिजायर्स को फिल्टर करने को कह रही है आपकी इंट्यूशन, क्योंकि डिजायर्स बहुत सारी हो सकती हैं। पाइल नंबर 2, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, पर जो मेन डिज़ायर्स हैं उसमें आपकी इंट्यूशन आपकी मदद करेगी फिल्टर करने में भी कि हाँ, इस महीने ये डिज़ायर्स इंपॉर्टेंट है, इस महीने इन डिज़ायर्स पर वो निशाना साधने की ज़रूरत है। ओके, तो अगर आप इस महीने अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपनी इंट्यूशन से पूछिए कि मेरी मेन डिज़ायर्स क्या हैं, मुझे किन डिज़ायर्स, किन इच्छाओं के ऊपर फोकस लगाने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप अपनी इंट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं इस महीने। ओके, अगर आपको मेडिटेट भी करना है, इसी इंटेंशन को सेट करके कीजिए कि मुझे मेरी अंतरात्मा से यही आंसर चाहिए कि मेरी मेन डिज़ायर्स क्या हैं। ओके, आप अपने लिए कोई ना कोई ऐसी रीडिंग भी कर सकते हैं अगर आपको टैरो आता है, या फिर आप रीडिंग लेना चाहते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में या नेक्स्ट 8 मंथ्स के लिए मेरे लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस क्या है, क्योंकि वो चीज़ आपकी बहुत मदद कर सकती है यहाँ पर। या तो खुद अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए या किसी साइकिक का यहाँ पर सहारा लीजिए। ओके, वो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर गाइड कर सकता है। आपके जो बाकी के कार्ड्स हैं वो हैं यहाँ पर फोकस योर माइंड। थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू फोकस ऑन माय प्रायोरिटीज। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप शायद बहुत चीज़ों को येस बोल देते हो। पाइल नंबर 2, जहाँ नो भी कहने का होता है, कि जैसे मान लो कि आपको पता है कि आपका काम करने वाला है और इधर से कॉल आई फ्रेंड्स की कि चलो बाहर घूमने चलें, आपको पता भी है कि काम करना है लेकिन आप फिर भी उनको नो नहीं कह पा रहे हो, और उसके चक्कर में सारा काम, सारा स्केड्यूल, सारा मतलब बिगड़ जाता है, फिर स्ट्रेस में आ जाते हो बहुत ज़्यादा। वो मत करो। देखो कि अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि इस काम पर फोकस लगाना है तो फिर काम कर लो ना पहले, घूमने फिर बाद में चले जाना, राइट। तो अपनी प्रायोरिटीज को थोड़ा सा यहाँ पर फोकस में लेकर आओ। अपना चक्रा अलाइनमेंट भी उसी के द्वारा यहाँ पर आप कर सकते हैं। फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन की भी एनर्जी महसूस हो रही है। सीक्रेट ज्योमेट्री है उनकी, गूगल करना। ओके, और उस सीक्रेट ज्योमेट्री के साथ भी कुछ लोग काम कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, उसके ऊपर भी मेडिटेट कर सकते हो। पिंक पर्पलिश कुछ ऐसा रंग होता है, उसके साथ भी यहाँ पर आप काम कर सकते हो। सीक्रेट ज्योमेट्री के बारे में ये मैसेज दे रही हूँ मैं। ओके, वी हैव लव्ड वन इन हेवन। ओ, थैंक यू लव्ड वंस इन हेवन फॉर ड्रॉइंग क्लोज एट दिस टाइम। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई तारा बन गया है आपकी लाइफ में, या फिर आप उनकी कोई एनिवर्सरी इस महीने आप उनकी एनिवर्सरी है उनकी इस महीने, और वो तारीख आने वाली है इस महीने, जस्ट नो पाइल नंबर 2 कि वो जहाँ पर भी हैं वो खुश हैं, और वो एनर्जी फॉर्म में वो आपके साथ हैं, और आपको बस यही कहा जा रहा है कि
वो आपके साथ हैं, मैं और यहाँ पर क्या मैसेज दूँ, मैं थोड़ा इमोशनल नहीं होना चाहती क्योंकि अभी एक और पाल करना है मुझे और सुबह के 3 बज रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं इसको तब रिकॉर्ड कर रही हूँ रीडिंग को। तो यस, आपके लव्ड वंस, आपके एंसेस्टर्स, आपके कुछ खास लोग जो तारा बन गए, वो आपके साथ हैं। अगर आप उनसे उभरने की कोशिश कर रहे हो उस पूरे दुख से, वो हीलिंग एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। ओके, गॉड ब्लेस यू पाइल नंबर 2। आप जो भी हैं जिनके लिए भी ये मैसेज है, गॉड ब्लेस यू। ओके, हो Oh God, pile number 3. We have signs from heaven. Thank you heaven for sending me reminders of your presence. यहाँ भी शब्द है heaven और यहाँ भी है heaven. Wow. आई थिंक आपके ड्रीम्स इस महीने बहुत कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके अपनों का, खास करके जो लोग तारा बन गए हैं, उनका चेहरा आपको इस महीने जो भी सपने नजर आए उसमें आपको नजर आए। ओके, उनके साथ जो मेमोरीज आपने बिताई हैं वो आपको नज़र आए, खास करके हैप्पी मेमोरीज मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर। तो ये एक इशारा है आपके लिए कि अब आपको मूव ऑन होना है। ओके, ऑब्वियसली डेथ को प्रोसेस करना इतना इजी नहीं होता हमारे लिए, लेकिन यस, अब आपको मूव ऑन करना है। वो चले गए हैं लेकिन अभी आप जिंदा हो, राइट? और आपका एक पर्पस है, आपकी एक डेस्टिनी है, तो हमें उसके ऊपर फोकस लगाना है। और आपके लव्ड वंस भी यही चाहते हैं। ओके, यहाँ पर फेदर्स भी दिख रहे हैं, तो एंजल्स भी आपको अगर एंजल नंबर्स नजर आ रहे हैं तो उनकी तरफ से भी यही एक मैसेज है कि मूव ऑन, पाइल नंबर 2, मूव ऑन। ओके, ताकि सुकून की नींद ले सको, ताकि नए सपने आए, ऐसे सपने जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, राइट? सो यस, पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 3, 6, 9 एंड 33 है, लेट्स सी आपके लिए मई मंथ के लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। ओके, और कार्ड्स को पहले से ही शफल किया हुआ है क्योंकि बहुत सारे डेक मैंने यूज़ किए हैं। तो आपके सबसे पहले हम रीडिंग में देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मेन गाइडेंस क्या है इस मंथ की। ओके, और आपका कार्ड है यहाँ पर सेटिंग अप parameters number 43. Assess your relationships and determine how they are aligned with your goals. Okay, setting boundaries requires an honest evaluation of your present relationships. Okay, pile number 3, listen, मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्ड के द्वारा आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जिन भी लोगों के साथ हैं, और जो आपके मेन रिलेशनशिप्स हैं बेसिकली, एक होता है कि जहाँ पर सिर्फ हम काम का ही रिश्ता है सिर्फ एक सामने वाले पर्सन के साथ, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनका हमारी माइंड, बॉडी, स्पिरिट पर बहुत असर होता है, जो हमारी चेतना में जगह लेते हैं, हमारे इमोशंस पर जिन रिश्तों का असर रहे, राइट? सो वही रिश्तों की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि वो रिश्ते जो कहीं ना कहीं आपके गोल्स, आपके जो मेन टारगेट्स हैं अपने जीवन को लेकर, जो डिजायर्स हैं आपकी, जो एम्बिशंस हैं आपके, अगर कुछ रिश्ते यहाँ पर आपके गोल्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उस पर असर डाल रहे हैं, तो इस महीने थोड़ा सा उन रिलेशनशिप्स में बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। रिलेशनशिप्स अपनी जगह, एम्बिशंस अपनी जगह, बेसिकली आपकी हायर सेल्फ यहाँ पर ये कह रही है, क्योंकि रिश्ते अगर अनमोल है तो हमारे गोल्स भी तो अनमोल है ना, हमारे सपने भी तो जो होते हैं वो भी अनमोल ही होते हैं ना, तभी आपको दिए गए हैं वो सपने। तो यहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो और अपना गला घोंट रहे हो सपनों का, अपने गोल्स का, आप कह रहे हो कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि नहीं, वो नहीं करना है। अच्छे से बाउंड्री सेट कीजिए, जहाँ रिश्तों को समय देना है रिश्तों को समय दीजिए, जहाँ पर अपना शिद्दत लगानी है सपनों में, गोल्स में, वहाँ पर शिद्दत लगानी है। ओके, और इस महीने आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी कह रही है कि ऑनेस्ट इवैल्यूएशन, अब ना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलना कुछ भी। पाइल नंबर 3, अब तो बहुत सीधा काम करना पड़ेगा इस महीने। शायद आप ये तालमोल नहीं, तोल मोल वाला सिलसिला कुछ समय पहले भी कर चुके हो, लेकिन अब नहीं। अब जो सही है, जो करेक्ट है,
उसके रिगार्डिंग आपको अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और आपको अपनों को बताने की ज़रूरत है कि देखो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे लिए अनमोल हैं, लेकिन मेरे सपने भी मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। ओके तो उस तरीके से आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आए, क्योंकि नंबर 43 नंबर 7 भी बनता है अलाइनमेंट। अगर आप किसी किस्म के इम्बैलेंस में चल रहे हैं तो वो इम्बैलेंस इसी चीज़ का है, सपने और रिलेशनशिप्स आपके, इनको मैनेज कर लो, इम्बैलेंस की एनर्जी से बाहर आ जाओगे, बैलेंस में आ जाओगे। ओके लेट्स सी आपके मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड से कौन सी गाइडेंस है यहाँ पर। ओके जस्ट अ सेकेंड। सो पहला है कीप योर हार्ट ओपन, फर्स्ट क्वार्टर मून इन लीब्रा। ओके आपके लिए पहला मैसेज है कीप योर हार्ट ओपन, आपका हार्ट चक्रा ओपन होना चाहिए, जिससे कि आप जो रिसीव करना डिजर्व करते हैं आप वो रिसीव कर सकें। मुझे मेन शब्द यहाँ पर रिस्पेक्ट सुन रहा है। आई फील लाइक कि कोई है ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में, पाइल नंबर 3, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, जिसको ऐसा लग रहा है कि वो आपको कुछ भी कह सकता है, कभी भी कोई भी बात कह दे, कभी भी आपको हर्ट कर दे, आप तो माफ कर ही दोगे, आप तो कॉम्प्रोमाइज कर ही लोगे, जैसे इस पर्सन की के नज़रों में आपकी ऐसी छवि बन चुकी है। तो इस पर्सन को इस महीने ये बताने की ज़रूरत है कि नहीं, मैं अपने हक के लिए भी खड़ा होता हूँ, मैं मेरा हार्ट चक्र यहाँ पर ओपन है, मतलब कि मैं जो रिसीव करना डिजर्व करता हूँ मैं उसको रिसीव करूँगा। यहाँ पर बेसिकली अपनी छवि बदलने की कोशिश करनी है इस महीने मेरे पाइल नंबर 3 को। बहुत सारे लोग आपको बहुत ही ज़्यादा एक एवरेज पर्सन के रूप में देख रहे हैं और आप उसमें बदलाव लेकर आ सकते हैं पाइल नंबर 3, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ऑनेस्ट रहें अपने आप के साथ। ओके सो कीप योर हार्ट ओपन। ऐसा भी लगता है कि कोई आपसे अपनी दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी आप रेडी नहीं हो, अभी आपको रिलेशनशिप नहीं शुरू करना, अभी आपको थोड़ी सी अभी आप बेसिकली तैयार नहीं हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है प्लीज सुन तो लो वो कहना क्या चाह रहा है आपको। अगर कोई प्यार की सिचुएशन है यहाँ पर और कोई आपकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा सुन तो लो कि वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है, फिर एक्शन क्या है आपका वो बाद में डिटर्मिन करना। बिना सुने ही अगर डिटर्मिन कर रहे हो कुछ भी तो वो भी सही नहीं है ना। अगर कोई किसी का मन है कि आपसे कोई बात कहनी है तो कम्युनिकेट करो। ओके दूसरा मैसेज है यहाँ पर ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो कुछ लोगों को तो सिंपली बस यूनिवर्स पर ट्रस्ट दिखाने की ज़रूरत है इस महीने, बस ट्रस्ट दिखा दो, काम बन जाएंगे। फर्स्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस, माय गॉड आप सच में यकीन नहीं करोगे। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 1 में न्यू मून की एनर्जी थी दोनों कार्ड्स की, पाइल नंबर 2 में भी न्यू मून की एनर्जी थी, और आपके दोनों कार्ड्स देख लो कौन से हैं, फर्स्ट क्वार्टर मून, दोनों ही कार्ड। पता नहीं कैसे ये कार्ड्स इतने ज़्यादा अलाइनमेंट में है इस रीडिंग में। खैर जैसे मैं कह रही थी, सिर्फ यूनिवर्स पर ट्रस्ट दिखाओ और अपनी इच्छा पूरी करो। वो वीडियोस भी बनाते हैं ना कि बस ये कर लो 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा। एकदम से मुझे वही चैनल हुआ। तो ट्रस्ट द यूनिवर्स, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट जितना दिखाएंगे उतने इस महीने आपके काम बनेंगे। ओके मुझे ऐसा भी लगता है ट्रस्ट द यूनिवर्स से एक मैसेज ये भी है कि खुद पर विश्वास दिखाओ, क्योंकि हम भी यूनिवर्स का ही एक छोटा सा रूप है। अगर यूनिवर्स बड़ी पिक्चर है तो हम छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, छोटी छोटी पिक्चर्स हैं उनकी, कार्बन कॉपी है उनकी। तो खुद पर भी थोड़ा सा ट्रस्ट दिखा लो भाई। क्या हो गया ऐसा कि खुद पर डावाडोल हो रहे हो, कॉन्फिडेंस अगर नहीं बन पा रहा है तो देखो समझो कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कमज़ोर बना रही हैं। ओके और उनको जहाँ पर समझोगे वहीं पर आपको एहसास होगा कि ये मेरी पर्सनल पावर मुझे यहाँ पर लगानी है। ओके तो अपने ऊपर भी विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। आप जितना अपने ऊपर विश्वास दिखाएंगे आपके काम बनेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, लोग आपको समझेंगे। ओके कोई गलत फहमी भी किसी के साथ पैदा हुई, मुझे गलत फहमी शब्द सुना, तो गलत फहमी किसी के साथ पैदा हुई है यहाँ पर, तो अपने सच में अड़े रहो कि मेरा ये सच है भाई, तो सामने वाला अपने आप ही समझेगा। ओके लेट्स सी यहाँ पर आपके जो जनरल गाइडेंस है इस महीने की वो कौन सी है। वी हैव द लवर्स कार्ड एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ इमोशंस माने कि 2 ऑफ कप्स। तो प्यार प्यार प्यार, ये दोनों कार्ड्स यही बात करते हैं, प्यार प्यार प्यार। इस महीने मेरे पाइल नंबर 3 को प्यार को चूज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर प्यार से मेरा मतलब रिलेशनशिप वाला सिर्फ प्यार नहीं, यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल हार्ट।
जहां से प्यार ले सकते हो प्यार दो, जहां जहां पर प्यार दे सकते हो प्यार दो। आई थिंक इसी वजह से यहां पर ये मैसेज भी है, कीप योर हार्ट ओपन। आप शायद अपना 100% नहीं दे रहे हो पायल नंबर 3 काफी दिनों से, और ये संकेत है आपके लिए कि अब अपना 100% देने की बारी आ गई है इस महीने। ओके, ताकि वो सेल्फ में जो हमारे गिल्ट पैदा होता है ना कि ओ माय गॉश काश मैंने कर लिया, तो ताकि वो काश की एनर्जी यहाँ पर ना आए। अपना 100% देना है और उसके लिए जो काम आप कर सकते हो वो कीजिए यहाँ पर। ओके, 2 ऑफ कप से ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मिरर करेंगी इस महीने आपको। ओके, पॉसिबल है कि आपको मिरर एंजल नंबर्स जो होते हैं वो भी बहुत नज़र आएँ, और वो यही संकेत है कि ये मिरर नंबर्स आपको यही दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जो आप दूसरों में विटनेस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं चीज़ आप में है। तो अगर आप किसी में जेलसी विटनेस कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो कहीं ना कहीं जेलसी आप में भी है। अगर आप किसी में कोई अच्छाई विटनेस कर रहे हो तो वो आप में है। बुराई विटनेस कर रहे हो तो वो आप में है। जैसे इस वक्त यूनिवर्स आपकी शैडो वर्क करने में और आपकी जो लाइट एट्रीब्यूट्स भी है, शैडो एट्रीब्यूट्स और लाइट एट्रीब्यूट्स दोनों को समझाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं यूनिवर्स मिरर नंबर्स के थ्रू। ओके, सो एनर्जी जैसे मिरर करेगी पायल नंबर 3, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बेहतर बनाने की। ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत भाग्यशाली हो कि इस तरीके से यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है। ओके, कुछ लोगों के केसेस में ये आपके पार्टनर हैं, वो आपको मिरर करेंगे। आप जो करोगे वो डिट्टो वैसा करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ से कोई मैसेज टाइप कर रहे हो, वो डिट्टो वैसा मैसेज आपको टाइप करने की कोशिश करेंगे, माने कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है खुद को समझने का, खुद को जानने का। ओके, तो यस, ये आपकी जनरल गाइडेंस है। लेट्स सी आपके मेन टैरो कार्ड्स यहाँ पर कौन से हैं। Oops, so we have the sun card, we have the fool card, and we have 6 of Pentacles. Okay, pile number 3 शेयर शब्द है यहाँ पर, शेयरिंग करना, शेयर करना। आई थिंक आपकी सोल की पुकार रहेगी इस महीने ये कि मुझे शेयर करना है, और आपको अपनी सोल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करनी है। यहाँ पर ये डॉग इंट्यूशन के बारे में बात करता है, अंतर आत्मा, और वो भी प्योर, जहाँ पर कोई ऐसा काम करके जहाँ पर हम गुड कर्मा क्रिएट करते हैं या फिर ईश्वर के और करीब जाते हैं। ओके, सो सोल वर्क बेसिकली, अगर आप हीलर हैं, लाइट वर्कर हैं, ट्रस्ट मी ये महीना आपको बहुत सेवा करने को प्रेरित करेगा। हर दिन आपको लगेगा कि मुझे सेवा करनी है। इस चीज़ की उसमें आपका ईगो माइंड आ सकता है और आप कह रहे हो कि नहीं 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 मुझे नहीं करना। नहीं, अपनी ईगो माइंड की मत सुनना, अपनी सोल की पुकार को सुनना, क्योंकि आपकी सोल जो है वो बहुत सेवा करना चाहती है, बहुत सेवा भाव मैं महसूस कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर कुछ डोनेशंस करने का सोच रहे हैं तो इस महीने डेफिनेटली कीजिएगा, वो लगेगा बहुत आपका। एंड आई फील लाइक कि कुछ लोग हैं भी जिनको आपकी डोनेशंस बहुत मदद कर सकती हैं। ओके, तो नज़र रखिए कि आपके इर्द गिर्द क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी किसी भी तरीके से, मुझे पता नहीं क्यों पानी की बॉटल्स नज़र आ रही हैं, पानी की बॉटल्स। ओके, तो आप पानी भी दान कर सकते हैं पायल नंबर 3 अगर आपका मन हो तो। ओके, अगर आप किसी लीगल केस में हैं, इस महीने आपका कोई लीगल केस चल रहा है या फिर कोई सुनवाई है, आई फील लाइक कि आपके हक में फैसला आएगा। और मुझे यहाँ पर समझौता होता हुआ दिख रहा है। फॉर सम रीज़न ऐसा लगता है कि आप जैसे दोनों ही विड्रॉ कर लोगे और समझौता होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से शांति ही दोनों को मिलेगी कि हाँ, आप भी शांति, मैं भी शांति, तो वैसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, जैसे मसले सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोगों को यहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेने को कहा जाएगा द फूल से, जहाँ पर डेस्टिनेशन का अभी कोई अता पता नहीं है, बस इतना पता है कि हाँ इस रास्ते पर चलना है। जैसे वो कभी कभी मन में होता है ना कि हाँ मुझे नहीं पता कि ये सफ़र मुझे कहाँ लेकर जाएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मेरी सोल की पुकार है। ओके, तो वो एनर्जी मैं आपके इर्द गिर्द देख सकती हूँ पायल नंबर 3। तो उसमें बहुत इंट्यूशन लगेगी, शोर को कम करना होगा अपने इर्द गिर्द। तो यस, वाइट एनर्जी को विजुलाइज करना, जब ऐसी एनर्जी में हो ना, थोड़ा सा वाइट एनर्जी को विजुलाइज करना, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी यहाँ पर।
वाइट रोज़, वाइट फ्लावर्स होते हैं, ऐसा कोई प्लांट भी आप खरीद सकते हैं इस महीने। उसके साथ डेली बातें कीजिए, उसको डेली पानी डालिए। ये एक्टिविटी भी इस महीने आपके मन को शांत रखेगी बहुत। ओके, द सन कार्ड मेरे लिए यस आंसर भी है, और बहुत हैरानी की बात है ये कार्ड किसी और डेक से पाइल नंबर 1 में भी आया था। सो सन मेरे लिए यस आंसर है। कोई क्वेश्चन था आपका यस और नो की फॉर्म में, तो आपका जवाब है यहाँ पर यस, कि इस महीने जो भी क्वेश्चन है आपका वो यस आंसर लेकर आ रहा है। ओके, अगर यहाँ पर कुछ लोग डाइवोर्स भी चाह रहे थे, क्योंकि वो जो शादी थी वो आपको आपकी सर्विस वाली सेल्फ से जुड़ने में प्रॉब्लम पैदा कर रही थी, तो वो डाइवोर्स भी यहाँ पर कुछ लोगों का मुकम्मल हो रहा है। तो अगर आप किसी से आज़ादी, किसी से कोई मुक्ति चाह रहे थे, तो वो मुक्ति मिल रही है, और उसकी वजह से आपका एक बहुत ही अननोन नया पैथ शुरू हो रहा है, जहाँ पर अभी आपको पूरी मंजिल का नहीं पता है, लेकिन ये सभी आप फ्री हो कि हाँ मैं इस रास्ते को तय कर सकता हूँ, मंजिल का बाद में देखेंगे। ओके, सो मैं वैसी एनर्जी भी पिक कर रही हूँ। नए दोस्त, नए फ्रेंडशिप्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर, एंड फॉर सम रीजन ऐसा लग रहा है जैसे रिकग्नाइज करना। जरूरी नहीं है कि इस पर्सन के साथ आपका बहुत आपने समय बिताया ही हो सकता है कि बिल्कुल नया चेहरा हो, लेकिन उस चेहरे को जब पहली बार देखोगे आपको लगेगा कि मैंने इस चेहरे को पहले भी कहीं देखा है। जैसे बहुत सोल कनेक्शन, सोल फैमिली मेंबर्स, सोलमेट एनर्जी, पास्ट लाइफ कनेक्शंस, ये सारे शब्द आपको इस महीने में बहुत सुनने को मिलेंगे। और जब जब आपको ये शब्द सुनने को मिले, आंखें बंद करना और देखना कि सबसे पहले किसका चेहरा आपके आंखों के सामने आता है। ये जो भी पर्सन है ये आपकी सोल फैमिली मेंबर का हिस्सा है, ये आपका सोलमेट है या सोल फैमिली मेंबर का हिस्सा है, लेकिन है। ओके, तो जब भी ये शब्द मैं बोल रही हूँ अभी भी या फिर बाद में भी किसी और के मुंह से सुनते हो, तो बस अपनी आंखें बंद करना, और आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे उस पर्सन को, और ये पर्सन इस महीने में आपको सेम वही फीलिंग देगा जो आप उसको फीलिंग दोगे। जो उसके बारे में आप सोचोगे वो सेम डिट्टो आपके बारे में सोचोगे, जैसे एनर्जी मिरर कर रही है यहाँ पे। कुछ लोगों को अपना ऑयल बदलने की जरूरत है, थोड़ा सा सरसों का तेल अपनी डाइट में ऐड कीजिए। कम खाइए लेकिन अच्छी क्वालिटी का तेल खाइए। बेसिकली मुझे ये एक चैनल्ड मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, आप में से कुछ लोग अगर अपने बाल बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको रिसेंटली किसी ने कुछ बात कह दी कि नहीं तुम्हारे ऊपर अच्छे नहीं लगते बड़े बाल, या तुम्हें सूट नहीं करते हैं, तो आपको फिर से कहा जा रहा है अपने मन की सुनो। बड़े बाल करने का मन है तो बड़े कर लो बाल। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रोथ देख रही हूँ कुछ लोगों के बालों की, तो आपका मन है अगर बाल बड़े करने का तो जरूर कीजिए यहाँ पर। ओके, लेट्स सी और कौन कौन सी कार्ड्स हैं यहाँ पर। ओह, सी वी हैव 4 of Wands, नाइस, एंड वी हैव Queen of Swords, इंटरेस्टिंग। खुशी पर किसी की नजर है आपकी। मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स को ज्यादा नेगेटिव रूप में तो नहीं देखना चाहती हूँ, बट ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको चौकन्ना करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन की टोन थोड़ी सी रफ हो सकती है, थोड़ी सी कठोर हो सकती है, बट आई फील लाइक कि इसकी बात में दम है। पता नहीं क्यों मुझे इसकी बात में दम लग रहा है कि जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बहुत थोड़ी सी रफ होती है अपनी कम्युनिकेशन में, लेकिन इसकी बात में एक कोई वजूद होता है, फाउंडेशन होती है, राइट। तो हो सकता है कि किसी की बात आपको चुभे इस महीने, लेकिन इसकी बातों में कोई ना कोई लेसन जरूर छुपा हुआ है आपके लिए। तो ये इस फैक्टर पर निर्भर करती है ये पूरी बात कि आप किसी की बातों को किस नज़र से देख रहे हो। आप ऑफेंड हो रहे हो या फिर आप उसमें कोई लर्निंग कोई लेसन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। नज़र की बात होती है। पायल नंबर 3, हमारी नज़र ही हमारा नज़ारा जो है उसे डिटर्मिन करती है। आपकी जो नज़र होगी वैसा आपका नज़ारा होगा। सो यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। अभी एकदम से जैसे एनर्जी चेंज विद द 4 of Wands एंड Queen of Swords। 4 of Wands अमूमन सेलिब्रेशन का कार्ड है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा ये। ओके, कुछ कोर्सेज वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग अपनी हीलिंग जर्नी भी शुरू कर सकते हैं। कोई हीलिंग की कोई ना कोई पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ओके, मुझे वो भी दिख रहा है।
हो सकता है कि अभी आप बहुत अनश्योर हैं कि पता नहीं ये हीलिंग का पाथ मेरे लिए है या नहीं, लेकिन यस, यहाँ पर समय समय पर वो रोशनी दिखेगी आपको कि हाँ आप हो हीलर, आप हो चोजन वन, आप कर सकते हो ये। ऐसे मैसेजेस आपको समय समय पर डिलीवर किए जाएंगे यहाँ पर। सन और 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मैरिज की पोटेंशियल को भी दर्शाता है। तो अगर आप ऐसे किसी सोलमेट कनेक्शन को महसूस करें अगर इस महीने, जो मैंने पहले बातें कही भी ना कि इसको आप जैसे रिकग्नाइज करोगे इस पर्सन को, आई थिंक इस पर्सन के साथ शादी की पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों की, एक पोटेंशियल नज़र आ रही है यहाँ पर। और इन दोनों में जो कार्ड भी है वो यहाँ पर जैसे मैरिज की ही एनर्जी को दर्शाता है, राइट, जस्टिस की एनर्जी। तो पोटेंशियल है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए शादी की। वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स, खास करके ये 2 कार्ड्स तो बहुत ही अलग एनर्जी लेकर आए। पायल नंबर 3 तो ट्विस्ट है थोड़ा सा इस महीने थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा वो आहा, थोड़ा सा सरप्राइज रहेगा आपके लिए। ओके, लेट्स सी आपके लिए है सोल फॉरगिवनेस। वाओ, ओके, एंड वी हैव रेजिस्टेंस, पाइल नंबर 3। बहुत हैवी एनर्जी होगी भाई एकदम से। मेरी खास करके रेजिस्टेंस से मेरी जंजीरें क्या है, बेसिकली किसी को ये जानने की ज़रूरत है कौन सी बेड़ियां हैं जो मेरे पैरों में बंधी हुई हैं, कौन सी वो बेड़ियां हैं जो मुझे इस लिमिट तक ही जाने देती हैं और लेकिन उसके पार नहीं जाने देती। लेकिन मैं उसके पार का जो जहान है उसको देखना चाहता हूँ नाज, मैं उसके पार जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, चाहे फिर उसके एक्सपीरियंसेस कुछ भी क्यों ना हो, एटलीस्ट मैं कुछ सीखूंगा तो ज़रूर, लेकिन मुझे उसके पार जाना है। लेकिन कुछ बेड़ियां हैं किसी के पैरों में। यहाँ आपकी रीडिंग बहुत स्पिरिचुअल बनती चली जा रही है, डीप होती चली जा रही है। पायल नंबर 3, और पायल नंबर 3 हमेशा ही ऐसा रहता है, पता नहीं क्यों इस चैनल पर पायल नंबर 3 की रीडिंग को जितना मैं सिंपल करने की चाहे कोशिश कर लूं, इनके कार्ड्स कहीं ना कहीं से वो डीप ले ही आते हैं मैसेजेस को। तो आई रियली डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट इस महीने बस पहला स्टेप तो यही है कि अपनी बेड़ियों को पहचानो कि आपकी बेड़ियां हैं कौन सी। तोड़ने का, उनसे आज़ाद होने का अभी तो काम करना नहीं है, पहले तो यही फर्स्ट स्टेप ही यही है कि पहले जानो कि मेरी पैरों में जो बेड़ियां हैं वो बेड़ियां कौन सी हैं, कैसी हैं और क्यों हैं। बाकी काम तो बाद में होगा उनसे मुक्त होने का। ओके, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। कुछ लोगों के लिए ये सोल फॉरगिवनेस के बारे में भी बात करती है कि आपको किसी को माफ़ करना ही नहीं है। पायल नंबर 3, अगर किसी को माफ़ी देनी है तो खुद को देनी है। ओके, सोल फॉरगिवनेस, अगर खुद को माफ़ कर सकते हो तो दूसरों को माफ़ करना कितना मुश्किल होगा। सो पायल नंबर 3, लेट्स सी आपके बाकी के मैसेजेस। द इनर वॉइस, ओके, थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी थ्रू माय इनर वॉइस। तो पायल नंबर 3 ऐसा लगता है कि आपकी यांग एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, जो कि मैस्कुलिन साइड है आपकी। अगर आप बहुत फेमिनिन साइड में रहे हो तो इट्स टाइम कि अब आप अपनी यांग एनर्जी में टैप इन करो, तभी बैलेंस भी क्रिएट होगा, राइट। सो मैस्कुलिन एनर्जी फोर्स के बारे में है, एक्शन के बारे में है, कॉन्कर करने के बारे में है, तो जिसने खुद को जीत लिया उसने सारे जहान को जीत लिया। हम स्पिरिचुअलिटी में यही कहते हैं, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जहान को जीत लिया। तो मसला खुद का है आपका, मेन फोकस आप खुद होने चाहिए अपने आप के। सो इनर वॉइस हमारे पास है न्यू बिगनिंग। थैंक यू एंजल्स फॉर ओपनिंग अप द डोर्स टू चेंज। ओ माय गॉश, यहाँ पर भी एनर्जी मिरर कर रही है। सी, यहाँ पर भी वही सीन चल रहा है। I am ready. You are ready. Pile number 3. You are ready. एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए यू आर रेडी। अपने बेटर सेल्फ में टैप इन करने के लिए भी। और ये बेसिकली वही है कि मैं अपने मन की सुनूंगा,
अब मैं अपने मन की सुनूंगा, वो एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर सकती हूँ। और यही एटीट्यूड है जो आपकी न्यू बिगनिंग को भी आपके जीवन में लेकर आ सकता है। ओके, सो आपका जो लास्ट कार्ड है यहाँ पर वो है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आर्कएंजल राजियाल। थैंक यू राजियाल फॉर हेल्पिंग मी चैनल माई गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। ओके, तो जैसा मैं कह रही थी, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकती है यहाँ पर। आप में कोई ना कोई स्पिरिचुअल टैलेंट, कोई ना कोई गिफ्ट है और आपको रिसेंटली उसके बारे में पता चला है, तो अब इस महीने आपको उसको और पॉलिश करने के लिए कोई एक्शन लेना है। ओके, आर्कएंजल राजियाल को पुकारिए, इस मुद्रा में मेडिटेशन कीजिए और डेफिनेटली आपके लिए रास्ता है और आपके लिए मीडियम है उन गिफ्ट्स को चैनल करने का। आप उसके द्वारा किसी को भी आगे भी किसी को गाइड कर सकते हैं। ओके, तो यस, पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।